कांग्रेस का एक एजेंडा था कि दुष्यंत को पार करो, क्योंकि दीपेंद्र आज ड्राइव हुआ है, भूपेंद्र ड्राइव हुआ है, तो दुष्यंत क्योंकि उन्हें बेरा ही ये एक मैच्योर नेता है, पढ़े लिखे हैं, इंटेलिजेंट है, काम करना जानते हैं। अदालाई पूरे खानदान में पहला चुनाव रोहतक से पार लड़ा था पिछली बार, 2.25 लाख वोट से हार गए, और हिम्मत है तो फिर आगे होते। ड्रे तो वो हैं जो चले गए। देवीलाल के नाम पर बतेरे दिन लोगों को बका दिया, लोगों को ठग लिया, लेकिन अब लोग समझ गए हैं कि देवीलाल के नाम से लोगों को सिर्फ ठगा है। देखो, नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा स्पेस। मैं हूं अनिल खत्री। इस समय राई हल्के में हम मौजूद हैं। राई हल्के का बड़ोली गांव, और यहां से जो जेजेपी जननायक जनता पार्टी के जो किसान सेल के जिला अध्यक्ष हैं पहलवान रमेश बड़ोली हमारे साथ हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद भाई साहब, और आप है, आपका भी वेलकम है। पहलवान जी, जिस तरह से लोकसभा चुनाव का आगाज़ हो चुका है और जेजेपी की बात करें तो किस तरह की तैयारी है, क्या उम्मीद है सोनीपत लोकसभा को लेकर? जननायक जनता पार्टी की सोनीपत नहीं, पूरी 10 की 10 लोकसभा सीटों पर पूरी तैयारी है। और दुष्यंत चौटाला जी पहले से इन लोगों से सचेत थे कि हमने लड़ना पड़ सकता है, और आज हम लड़ रहे हैं, पूरी तैयारी के साथ लड़ रहे हैं, और जननायक जनता पार्टी का बहुत अच्छा प्रदर्शन होगा। क्यों ऐसा आपको लग रहा है कि अगर जेजेपी 10 की 10 लोकसभा सीटों पर लड़ेगी तो अच्छा प्रदर्शन रहेगा? दुष्यंत चौटाला जी ने जो 5 साल 4.5 साल सरकार में रहकर जो काम किए हैं, पिछले 5 साल भाजपा के अपने देख सकते हैं खट्टर सरकार के, और अब दुष्यंत चौटाला जी सरकार में रहे, अब काम दोनों प्लान की तुलना देख सकते हैं। अब भाजपा वाले ये मानते हैं कि इस पिछले 4.5 साल में काम ज़्यादा हुए हैं, चाहे वो बैकवर्ड का 8% का पंचायती राज में कोटा रहा हो, महिलाओं का 50% कोटा रहा हो पंचायती राज में, चाहे वो 33% का राशन डिपो में कोटा रहा हो, चाहे पेंशन की बढ़ोतरी की बात रही हो, चाहे किसान के खाते में सीधा पैसे डालने वाली बात हुई हो, चाहे अगर एमएसपी से नीचे कोई भाव है मार्केट का, भावांतर जो योजना है वह दुष्यंत चौटाला जी की है। मुआवजा समय से पहले उन्होंने देने का काम किया है, हर समय किसान के लिए खड़े रहे हैं। और बिजली भी पहले 6 घंटे मिलती थी, आज 8 घंटे एक साथ बिजली आती है। आप तो काम गिनवा रहे हैं दुष्यंत चौटाला ने जो किए हैं सरकार में रह के, लेकिन दीपेंद्र हुड्डा भूपेंद्र हुड्डा लगातार कह रहे हैं कि भाई सिर्फ घोटाले पर घोटाले किए हैं, ये तो जमकर प्रदेश को लूटने का काम किया है, लुटेरे की सरकार थी। जो जिनके पिताजी खुद घोटाले में फंसे हुए हैं, मानेसर घोटाला, ईडी, हर तरह के ज़मीन के घोटाले उन्होंने बाड्रा जी के साथ मिलकर किए हैं, वे खुद आज कभी भी जेल में जा सकते हैं। और वे आरोप दुष्यंत चौटाला जी जो साफ छवि के हैं लगा रहे हैं। अपनी तरफ झांकना चाहिए, सबसे पहले देखना चाहिए, 4 एक उंगली उधर लगाने से पहले 4 अपनी तरफ भी हैं। अपने भीतर जाके जनता सब जानती है। अगर इन अच्छे काम किए होते तो 67 सीटों पे देकर कांग्रेस ने सीएम बनाया था, फिर 40 पे आए, 40 से 15 पे आए, और खुद लोकसभा सोनीपत से हार गए, और खुद दीपेंद्र भी हार गए। तो ये जनता सब देखती है। लेकिन जिस तरह से किसान आंदोलन हुआ उस टाइम पर भी बड़ा एक विरोध हुआ दुष्यंत चौटाला का कि भाई दुष्यंत चौटाला तो किसानों के विरोध में है, और उसके बावजूद भी जब कोरोना काल था तो प्रदेश में शराब घोटाला हुआ, उसमें भी दुष्यंत चौटाला का नाम सबसे ज़्यादा जोड़कर देखा गया। इस तरह से बार बार कई इस तरह के जो प्रदेश में हालात हुए, तो लगता नहीं है कि लोग नाराज़ हैं दुष्यंत चौटाला से? देखिए, जो कृषि कानून आए वो सेंटर ने बनाए थे, उसमें दुष्यंत का कोई रोल नहीं था। और ये तो कांग्रेस का एक एजेंडा था कि दुष्यंत को पार करो, क्योंकि दीपेंद्र आज ड्राइव हुआ है, भूपेंद्र ड्राइव हुआ है, तो दुष्यंत क्योंकि उन्हें बेरा ही ये एक मैच्योर नेता है, पढ़े लिखे हैं, इंटेलिजेंट है, काम करना जानते हैं, इनके पास नीति है, नीतियाँ हैं, पॉलिसी हैं, और एक पॉलिटिकल परिवार से हैं, तो इन्हें लोकसभा में इनका काम देखा है। दीपेंद्र जी 4 बार सांसद रह चुके, लेकिन पब्लिकली बताया कि मैंने 4 बार सांसद रहे भाई ये काम किए। लेकिन दुष्यंत चौटाला जी ने एमपी रहते भी जो भाजपा सरकार ट्रैक्टर को कमर्शियल घोषित करी थी, वो भी उन्होंने फैसला पलटवाया दुष्यंत चौटाला जी ने। आप तो डरने की बात कर रहे हैं कि दीपेंद्र हुड्डा डरा हुआ है, लेकिन दीपेंद्र हुड्डा तो ये कह रहा है कि डर के दुष्यंत चौटाला भाज गया, रोहतक से चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं हो पाई। नहीं, रोहतक से हमारा कैंडिडेट आएगा, इसने कहा। उनकी लोकसभा क्षेत्र है, उनका हिस्सा रहा है, हिसार से सांसद रहे हैं वो, उनसे क्यों डरेंगे? डर के तो वो भागे। पिछली बार चौधरी भूपेंद्र हुड्डा रोहतक से लड़े थे, अपनी पूरे दादा लाई पूरे खानदान में पहला चुनाव रोहतक से बाहर लड़ा था पिछली बार,
2.25 लाख वोट से हार गए, और हिम्मत है तो फिर आगे होते, डरे तो वो हैं जो चले गए। लेकिन दीपेंद्र हुड्डा तो कह रहे हैं कि जेजेपी की एक भी सीट नहीं आएगी, 0 जमानत जब्त हो जाएगी। उनके कहने से क्या होता है? पिछली बार भी कहते पार्टी टूट गई, खत्म हो गया, लेकिन 10 सीट आई, और 10 भी इतनी आई कि 50-50 हज़ार वोटों के मार्जिन से जीती। और आगे फिर देखना, दुष्यंत चौटाला जी 2024 में सीएम बनेंगे, किस्मत लेकर उतरे हैं, भाग्यवान है। अब चौटाला भी कह रहे हैं कि एक भी सीट नहीं आएगी, 1% वोट भी नहीं आएगा। विपक्ष का काम है, अगर दूसरे को का अच्छा प्रदर्शन दिखाएंगे तो खुद क्या करेंगे? ये तो दूसरे पे उंगली उठाने का काम होता है राजनीति में। नहीं, वो कह रहे हैं कि देवीलाल के नाम पर बतेरे दिन लोगों को बका दिया, लोगों को ठग लिया, लेकिन अब लोग समझ गए हैं कि देवीलाल के नाम से लोगों को सिर्फ ठगा है। देखो, हमारी पार्टी है, हम चौटाला साहब का, अभय सिंह का सम्मान करते हैं, लेकिन चौधरी देवीलाल के नाम पे ही रणजीत सिंह है, उन्हीं के नाम पे चौटाला साहब, उन्हीं के नाम पे अभय सिंह। तो इनका गुण ये है कि उनसे पैदा नहीं हो रहे, तो अपने दादा के नाम पे कौन नहीं करता? जिसकी दादा की छवि है, हम भी अपने बाप दादा का नाम लेते हैं, लेना चाहिए, लेकिन जनता ने पार्टी होती है जनता की, अलग पार्टी हुई तो जनता ने हाथों हाथ लिया और 10 MLA दिए उनको। अगर चौटाला साहब थोड़ा फैसला ठीक ले लेते तो 50 पार होते। तो क्या जेजेपी इनेलो एक हो सकती है? वो बताए, मैं तो चाहता हूँ 2 भाई मिल जाए तो अच्छा है, मैं तो इसका समर्थन करता हूँ। हम तो जोड़ कर चलने के वाले लोग हैं। अच्छी बात अगर मिल जाए तो, वो तो पारिवारिक मामला है, उनके बारे में कुछ नहीं कह सकता, हमारे लिए तो सब अच्छे हैं।